टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इंडिया ब्लॉक को किसने बनाया, इसको लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। पहले ममता बनर्जी ने दावा किया कि इंडिया ब्लॉक को मैंने बनाया। अब आरजेडी की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के शिल्पकार लालू यादव ही हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इंडिया ब्लॉक का शिल्पकार लालू यादव को बताया है। हालांकि इसके साथ ही ममता आरजेडी ने इशारों में ममता बनर्जी का समर्थन किया। इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व पर ममता बनर्जी ने सीधा निशाना साधकर एक तरह से कांग्रेस पर हमला बोला है। संसद में भी इंडिया ब्लॉक में एकजुटता नजर नहीं आ रही है। सदन में कांग्रेस जहां अदानी के मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए संभल बड़ा मुद्दा है। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने देने के पक्ष में पहले से ही टीएमसी के सांसद हैं। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर मौका मिले तो मैं इंडिया ब्लॉक की कमान संभाल सकती हूं। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के कामकाज को लेकर भी असंतोष जाहिर किया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सबसे पहले इंडिया ब्लॉक का गठन करने के लिए पटना में लालू यादव ने बैठक बुलाई थी। इस बैठक में ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। गैर भाजपा विपक्षी दलों के एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट आदरणीय लालू प्रसाद जी माने जाते हैं और इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी। ममता दीदी भी आई थी। ममता दीदी इंडिया गठबंधन की एक मजबूत घटक दल का नेतृत्व करती हैं और बंगाल में बीजेपी को उन्होंने पानी पिला कर रखा है। मजबूत नेत्री हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, ममता दीदी, तमाम जो गैर भाजपा विपक्षी दल हैं इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, सब लोग बीजेपी को रोकने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं और मजबूती के साथ अपने अपने राज्यों में इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड में अभी विजय मिली है इंडिया गठबंधन की। बंगाल, झारखंड, बिहार सब तो पड़ोसी राज्य हैं और बिहार की बारी है। बिहार में भी 25 में जीतेंगे। इंडिया गठबंधन में पूरी एकजुटता है और मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक को लेकर क्या बयान दिया था। ममता बनर्जी ने कहा, मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, अब इसे संभालने का काम मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर है। अगर वो इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूं। मैं बस इतना कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। अगर मौका मिले तो मैं इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करूंगी। मैं पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहीं से चला सकती हूं। और इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़ चुके हैं। रजनीश, इंडिया ब्लॉक में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कल ममता बनर्जी कहती हैं कि इंडिया ब्लॉक को मैं लीड कर सकती हूं। अब आरजेडी की तरफ से स्टेटमेंट आया है, तो इस वक्त क्या चल रहा है इंडिया ब्लॉक में? एक बात तो तय है प्रेरणा की बहुत कठिन है डगर पनघट की। इस ब्लॉक के लिए अपने आप को जोर कर रखकर चलाना, ये सबसे बड़ी चुनौती दिखती है इस वक्त। अब देखिए जिस तरीके से दावेदारी का दौर शुरू हो गया है। कल ममता बनर्जी ये कह रही थी कि मैंने इंडी ब्लॉक को बनाया और अभी आपने सुना कि किस तरीके से मृत्युंजय तिवारी, जो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो शिल्पकार हैं। लालू प्रसाद यादव शिल्पकार है। देखिए जिन शब्दों का चयन किया गया है उन शब्दों से तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रियंका, अब इनकी कोशिश ये है, ये बताने की कोशिश है कि भाई लालू प्रसाद यादव ने अगुवाई की थी। भले नीतीश कुमार आप इस गठबंधन से बाहर हो गए हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त था जब नीतीश कुमार की पार्टी ये दावेदारी किया करती थी कि ये जो ब्लॉक है ये उन लोगों ने बनाया है। तो नीतीश कुमार छोड़कर जा चुके हैं, एनडीए के साथ हो गए हैं। अब लालू प्रसाद यादव दावेदारी कर रहे हैं। ममता सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के शब्दों का चयन आप देखिए। वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि मैं बंगाल से बैठकर और देश की राजनीति कर सकती हूँ, इस ब्लॉक को चला सकती हूँ।
लोग सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं। यानी जी। दिल्ली में बैठकर अगर इस अकबर रोड के कार्यालय से कांग्रेस से ये गठबंधन नहीं संभल पा रहा है, तो ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि वो कोलकाता से इस गठबंधन को चलाने को तैयार हैं। और ममता बनर्जी को इशारों में भले आरजेडी ने समर्थन दिया हो, लेकिन आरजेडी के जो पहले वाक्य हैं वो ये हैं कि पटना में पहली बैठक हुई थी और लालू यादव इसके शिल्पकार थे। यानी इस गठबंधन के अंदर ऑल इज नॉट वेल। जी बिल्कुल रजनीश, ऑल इज नॉट वेल तो है ही, क्योंकि मुद्दे भी तमाम पार्टियों के अलग हैं। और अगर देखें तो कांग्रेस जो है वो नेशनल पार्टी है और इंडी गठबंधन में कम से कम 10 पार्टियां तो शामिल है ही, लेकिन राज्य स्तरीय पार्टी टीएमसी है। उसके बावजूद ममता बनर्जी दावा ठोक रही हैं कि मैं कमान संभाल सकती हूं। तो क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है ममता बनर्जी का? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम हो गया है। कहते हैं कि जब आपका वक्त अचानक किसी राज्य में खराब होता है तो उसका जो असर है वो राष्ट्रीय स्तर पर पड़ने लगता है। अब भले कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जो पोस्टर्स लगे उसमें साथ आए बदलाव लाएं जैसे नारे लगे हों, लेकिन साथ साथ ये लोग दिख नहीं रहे हैं आज की तारीख में। और ये सबसे बड़ी परेशानी है। देखिए, लोकसभा का सत्र भी चल रहा है और लोकसभा में सदन से लेकर सड़क तक कहीं इनमें मिलाप दिख नहीं रही है। कहीं पर ये लोग एक दूसरे का विरोध करते हैं, कहीं एक दूसरे के साथ खड़े नहीं दिखते हैं, कई मुद्दों पर सदन के अंदर ये लोग साथ नहीं दिखते हैं, चाहे मुद्दा संभल का रहा हो या मुद्दा जो दूसरे तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगे रही हो। समाजवादी पार्टी ने सिटिंग अरेंजमेंट पर सवाल उठा दिया था, अखिलेश यादव को वो पसंद नहीं आया था। उपचुनाव में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता नहीं पहुंचे, अखिलेश यादव को इस बात की कसक है। तो इस गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और सही मौके पर ममता बनर्जी ने हथौड़ा चलाया है। और अब इस दावेदारी की दौर में राष्ट्रीय जनता दल भी कूद गई है, लालू प्रसाद यादव भी दावेदारी करेंगे। यानी सभी को मौका मिला है। कांग्रेस अगर कमजोर पड़ रही है तो इसका फायदा घटक दल उठाना चाह रहे हैं। जी ठीक है रजनीश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बुलेटिन में रुक करते हैं अगली खबर का। एक